दशहरा पर्व का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 30 मई 2023 को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा अर्चना करना चाहिए। मान्यता है कि मां गंगा की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा पूजा विधि। हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका स्वागत करती हूँ। इस साल गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र के साथ रवि और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। पौराणिक कथा के एक बार महाराजा सगर ने व्यापक अश्वमेध यज्ञ और किया। हनुमान जी उस दौरान इंद्र ने राजा सगर के यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद राजा के 60,000 पुत्रों ने अश्व को खोजना शुरू किया। समस्त जगह खोजने के बाद अश्व नहीं मिला। तब सभी ने पाताल लोक में खोज शुरू की। पृथ्वी की खुदाई की तो कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ही बांध दिया। कपिल मुनि के पास ही महाराजा सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी, जिसमें महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और जैसे ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, तभी सारी प्रजा के साथ महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भी भस्म हो गए। महाराजा सगर का अश्वमेध यज्ञ भी अधूरा रह गया। कहते हैं उस समय अगस्त ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल की बूंद भी शेष न थी। ऐसे में अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए महाराजा सगर ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, जो सफल न हो पाया। इसके बाद उनके ही कुल के राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मदेव ने राजा भगीरथ को वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का वर मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि ये पृथ्वी गंगा का भार नहीं संभाल पाएंगे। गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। ऐसे में शिव जी से इस समस्या का समाधान निकालने के राजा भागीरथ ने उनके निमित्त कठोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने अपने शिखाओं में मां गंगा को स्थान दिया और एक शिखा खोलकर मां गंगा को धरती पर प्रवाहित किया, जिससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस दिन गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस दिन गंगा घाट पर भव्य गंगा आरती भी होती है और इसी दिन साल का आखिरी बड़ा मंगल भी रहेगा। ऐसे में साधक पर मां गंगा और हनुमान जी की विशेष कृपा भी बरसेगी। गंगा जल बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग जरूर होता है।